हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या है छठे अध्याय का 10वां श्लोक। यह श्लोक का जहाँ से मैं भगवद गीता यथारूप से जहाँ से हिंदी और इंग्लिश अनुवाद लेता हूँ, वहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका मैं हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में ही बता पाऊंगा। हिंदी अनुवाद पढ़ सकूंगा मैं, मेरे पास पुस्तक है जहाँ पर है, परंतु वो टाइप नहीं है मेरे पास, तो मैं अनुवाद पढ़ दूंगा। प्रभुपाद का ही अनुवाद होगा। 10वां श्लोक प्रारंभ करने के पहले हम कल के श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। सूर्यन मित्रारुदासीन मध्यस्तद्वैष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो ये जो समता है, हम समस्त मनुष्यों के प्रति समभाव रखेंगे, भले वो हमारा सूरत असुरत अर्थात हितैषी हो। हमारा हित चाहता है सदैव, कोई उसका स्वार्थ नहीं है, सदैव हमारा हित चाहता है, निस्वार्थ हित रखते हैं, उन्हें सूरत कहा जाता है। मित्र है उदासीन अर्थात उसे हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, हमारे लाभ और हानि में वह दोनों में अपरिवर्तित रहता है, उसे कोई हमारे से लगाव नहीं है। मध्यस्थ अर्थात जो हमें कभी भी संकट में मध्यस्थ बनता है, हमारे लिए वाद विवाद में मध्यस्थ बन करके उनका निवारण निकालता है। द्वेषी जो सदैव हमसे द्वेषी रहता है, और बंधु हम जानते हैं, बंधु में हमारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं। साधुष्वपी यानी जो पुण्य आत्माएं हैं, जो धर्म के अनुकूल हैं, धर्मात्मा है, महात्मा है, और पापेशु अर्थात जो पापी हैं, जो अन्यायी हैं, क्रूर हैं, इन सब में भी हमें समबुद्धि रखनी है। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सम्मुख जो व्यक्ति है उसका कैसा आचरण है और उसके आचरण और व्यवहार के ऊपर हम अपना व्यवहार और आचरण बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा और महात्मा की यही पहचान है कि उनका आचरण और व्यवहार सदैव एक सा बना रहता है, और भगवान का भी यही स्वभाव है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। भगवान कोई उनका भक्त हो या न हो, कोई उनमें प्रीति और भक्ति रखे या संसार के विषयों में ही लिप्त रहे, वह सबके प्रति संभाव रखते हैं। हाँ, यदि कोई उनका भक्त है, ये भजंती तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम, तो भगवान भी उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति लगाव रखते हैं। यह है 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। आज का ये जो श्लोक संख्या है, आज की नहीं, ये छठे अध्याय की 9वीं, इस पर स्वामी रामसुखदास जी के बहुत अच्छे शब्द हैं जो मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बुराई रहित होने का उपाय, उन्होंने बुराई रहित होने का उपाय बताया है। हमें यदि सम बनना है, अर्थात हमें अपने अंदर से बुराई को हटाना होगा। किसी को बुरा न माने, हम किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, किसी को भी बुरा मत मानिए, किसी का बुरा न करें। हम बुरा मानना भी नहीं है, और यदि कोई बुरा हो या अच्छा हो, दोनों ही अवसर पर किसी का बुरा नहीं करना है। किसी का बुरा न सोचें। एक होता है करना और दूसरा होता है सोचना। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। मनुष्य जो योगी होता है, वो काया, मन, बुद्धि और इंद्रिय, इनसे कर्म करता है। मन से भी हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी में बुराई न देखें। कोई व्यक्ति अत्यधिक पापी है, अत्यधिक विषयों में लगा हुआ है, आप में दोष न होते हुए भी आप में दोष ढूंढता है, उसकी दोष दृष्टि आपके प्रति बन गई है, तो भी आप उसमें बुराई मत देखिए, आप उसमें फिर भी अच्छाई रखिए। आप अपने आचरण और व्यवहार को उसके प्रति सम रखिए, किसी की बुराई न सुने। यदि कोई व्यक्ति बुरा भी है तो भी उसकी बुराई सुनिए मत, और किसी की बुराई न कहें। यदि सुन भी लिया है, गलती से आपके कान में पड़ गया है, किसी आपके ऐसे व्यक्ति ने कह दिया है जिसको आप मना नहीं कर सकते थे,
तो भी उसकी किसी की बुराई कहिए मत। तो ये छह तरीकों का आचरण और व्यवहार है जिससे हम बुराई से रहित हो सकते हैं। बहुत अच्छे से स्वामी रामसुखदास जी ने बताया बुराई का अंत करने के लिए। मैं एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। बुरा किसी को बुरा मत मानिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी में बुराई मत देखिए, किसी की बुराई मत सुनिए, किसी की बुराई मत कहिए। इन छह बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। दो ही आचरण और स्वभाव हो सकता है, या तो बुराई या अच्छाई। जैसे ही बुराई मिट गई तो अच्छाई का आचरण स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, आ जाएगा वो, क्योंकि वह हमारा स्वाभाविक आचरण है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती, और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए, अतः ये सद्गुण सदाचार आने के हैं नहीं, आने के हैं नहीं, ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। वर्षों वर्ष तक जब तपस्या करते हैं, मन नियंत्रित नहीं हो पाता है, विषयों में आसक्ति बनी रह जाती है, संसार में चारों तरफ हमारे परिवार में, समाज में इस प्रकार का आचरण व्यवहार देखते हैं, तब मन हताश हो जाता है, अपना नियंत्रण खो बैठता है। मन अपनी प्रयत्न के प्रति निष्क्रिय हो जाता है, और हमारा जो मन साधना में लगा है वह वहां से भटक जाता है। हताश होने का मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा। हमने अच्छाई को अपनाने का प्रयत्न करते रहे, साधना हमारी यही रही कि हम हमारे अंदर अच्छाई को बढ़ाएंगे, अच्छाई की वृद्धि करेंगे, परंतु उसके साथ में एक और कर्म करना है, वह है कि बुराई का साथ छोड़ना है। केवल अच्छाई को अपनाने से बुराई नहीं छूटेगी, बुराई के लिए भी उतना ही सजग और सतर्क हो करके हर क्षण बुराई को त्यागना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। बुराई जब तक छूटेगी नहीं तब तक अच्छाई पूर्णतया आपके ऊपर आपका स्वाभाविक आचरण नहीं बनेगी। बुराई को जड़ से छोड़ना पड़ेगा। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है। बहुत अच्छा शब्द लिखा है उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है। कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है, जितनी बुराई है वह सबकी सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, मैंने अच्छी संस्था इस्कॉन में अपना दीक्षा भी प्राप्त कर लिया है, मेरे पास दीक्षा गुरु भी है, अच्छाई है, परंतु बुराई अभी जड़ से समूल नष्ट नहीं हुई है। तो क्या होगा? यही जो यहाँ पर कहा है, आंशिक अच्छाई बुराई को बल दे देती है। मैं नहीं कहता कि भक्त बुरे होते हैं, पर संभावना उत्पन्न होती है, इसलिए बुराई को जड़ से हटाना होगा, जड़ से समूल उसको नष्ट करना होगा बुराई को। कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है। अभी पूर्ण शुद्धता और पवित्रता नहीं आई है, अभी अहंकार पूर्णतया गया नहीं है। तो जब थोड़ी सी भी अच्छाई आ जाती है, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो सिद्ध हूँ, इस प्रकार का अभिमान आ जाता है, और जितनी बुराई है वह सबकी सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। हम पूर्ण अच्छे जब हो जाएंगे तब हमें हमारी अच्छाई का भी अभिमान नहीं रहेगा, हम अभिमान और अहंकार रहित हो जाएंगे। निरहंकार है, निर्मम निरहंकार, ये हमारा स्वभाव बन जाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्मम निरहंकार है। तो ये स्वभाव आना पड़ेगा, अच्छाई का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से साधना में लगे हुए भक्तों, योगियों में इस प्रकार का
अपनी साधना के प्रति गर्व अभिमान आ ही जाता है। ये अभिमान और ये गर्व आपके पथ का सबसे बड़ा वैरी शत्रु बन जाएगा। इस अभिमान को अपने भीतर नहीं प्रवेश मत करने दीजिए। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। तो इस बात को सदैव स्मरण में रखिएगा कि बुराई और अच्छाई प्रतिद्वंद्वी हैं। बुराई होगी वहां पर अच्छाई नहीं होगी, और अच्छाई होगी वहां पर बुराई नहीं होगी। और आंशिक अच्छाई होने से कुछ लाभ होगा नहीं। जितना प्रयत्न हम अच्छाई को की वृद्धि करने के लिए करते हैं, उतना ही दृढ़ता से बुराई को जड़ से समूल निकाल फेंकने के लिए भी करना पड़ेगा। जितने प्रमाण में मात्रा में बुराई कम होती जाएगी, उतनी ही मात्रा में अच्छाई बढ़ती जाएगी। और जब हम पूर्णतया अच्छाई में स्थिर हो जाएंगे, तो हमें अच्छाई का अभिमान और अहंकार भी नहीं होगा। निर्मम निरहंकार है। अब आज की श्लोक पर चलते हैं। छठे अध्याय का 10वां श्लोक। यहां से भगवान अगले 5 श्लोक में किस प्रकार से ध्यान योग करना चाहिए, मन को नियंत्रण में लाना चाहिए, इसकी विधि बताएंगे। क्यों बताएंगे यहाँ पर भगवान ने इसके पहले हमें छठे अध्याय में अभी तक पिछले 9 श्लोकों में यह अच्छे से बता दिया कि यदि कोई किसी योगी का मन पूर्णतया उसने जीत लिया है, तो उससे क्या लाभ होगा, उसका क्या आचरण होगा, क्या व्यवहार होगा। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः सूरन मित्रादुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। तो ये जो आचरण है, व्यवहार है, जिसने मन को जीत लिया है, उस योगी का इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी होगी, प्रयत्न करने होंगे। इसमें यहाँ पर भगवान ने साधना का माध्यम बताया है, कैसे मन को दृढ़, एकाग्र और अपने वश में करना है। उसका पहला श्लोक है छठे अध्याय का 10वां श्लोक। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो इसका हिंदी अनुवाद मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेता हूँ। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. A transcendentalist should always try to concentrate his mind on the Supreme Self. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and pangs for possessiveness. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है योगी। योगी कर्मयोगी भी है, योगी भक्ति योगी भी है, योगी ज्ञान योगी भी है। योगी शब्द में सभी का समावेश हो जाता है। योग क्या है? जहां पर जीव जिस पद्धति से, जिस मार्ग से जीव परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ता है, उसे योग कहा जाता है। आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ती है, उसे योग कहा जाता है। अंश परमेश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ता है, उसे योग कहा जाता है। तो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग भी वही मार्ग है, इसलिए ये तीनों के साधक योगी कहलाने के योग्य हैं। युंजित योगी, युंजित अर्थात योग में लगा हुआ है, योग में कृष्ण चेतना में केंद्रित करे। ऐसा है नहीं, यहाँ पर कृष्ण शब्द चेतना ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि इसको कृष्ण चेतना शब्द का इसका अनुवाद होना चाहिए। युंजित योगी, युंजित सततम। युंजित अर्थात सदैव प्रयत्नशील रहता है। सततम, सततम निरंतर। आत्मानम स्वयं को अपने मन, शरीर तथा आत्मा से। आत्मानम, आत्मानम अर्थात सदैव अपने मन में, अपने भीतर निवास करता है, बाहर के विषयों से के प्रति अनासक्त होकर के। रहसी एकांत स्थान में स्थित है, स्थित होकर। एकाकी अकेले। यत चित्तात्मा
मन में सदैव सचेत, यत चित्त आत्मा अर्थात अपने चित्त और मन को नियंत्रित करते हुए। यत शब्द है नियंत्रण का, नियंत्रित का। निराशी ही, किसी प्रकार की कोई आशा या किसी का आश्रय लिए बिना, निराशी ही। अपरिग्रह, स्वामित्व की भावना से रहित, संग्रह भाव से मुक्त। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर के में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना पड़ता जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। हरे कृष्णा। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां और तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेशमात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भलीभांति जानता है रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो आज की श्लोक संख्या है योगी युंजीत सततम। जो भक्ति मार्गी हो, कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, वो सदैव, ये आप श्लोक देखेंगे तो आपको तीनों मार्गों में ये श्लोक सही लगेगा। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित, वह सदैव अपने आत्मा में ही रमण करता है। युंतत सुखो अंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। ये श्लोक हमने पहले किया हुआ है। तो योगी का इसी प्रकार का आचरण व्यवहार रहता है। वह संसार के विषयों के प्रति, संसार के पदार्थ, वस्तु सामग्री, परिस्थिति के प्रति आकर्षित नहीं होता है। वह अपने आत्मा में ही स्थित रहता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। आप कर्मयोगी को देख लीजिए, वो भी ऐसा ही करता है व्यवहार। वह समस्त वस्तु पदार्थ सामग्री को भगवान का जानता है और दूसरों के लिए उपयोग में लेता है, दूसरों की सेवा में लेता है। जो भक्ति योगी होता है वो भी समस्त विषयों से, परिस्थिति, वस्तु सामग्री से अपने आप को हटा के रखता है। और ज्ञान योगी तो जानता ही है कि ये सब कुछ
माया और व्यर्थ है, ये हमारे साथ में, ये पहले नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा, वो वैसे भी उनमें नहीं जुड़ता है। तो तीनों के लिए यह लाइन, यह पंक्ति सही बैठती है, यह श्लोक सही बैठता है। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, ये भी तीनों मार्ग के अनुयायियों के लिए सही बैठता है। एकाकी, जो भी कर्म योगी है या ज्ञान योगी है या भक्ति योगी है, उसे एकाकी होना है, अर्थात वो अपने मन से उसे एकाकी होना है। ये नहीं कहना चाह रहे भगवान की आप अपने कुटुंब, परिवार, समाज सबको छोड़ करके सन्यासी बन जाओ। भगवान कह रहे हैं कि आपको मन से सबको त्याग देना है, एकाकी होना है। और जब आप साधना कर रहे हैं उस समय तो अवश्य ही एक बार सबको साधना करना है। आप विचार कीजिए, क्या आप साधना अपने परिवार के साथ में बैठ करके, यदि आप 1 बेडरूम हॉल किचन के घर में रहते हैं, तो क्या आप हॉल में जब टीवी चल रहा है, सब परिवार के सदस्य बैठे हैं, तो वहां बैठ के आप भगवान के नाम का जप या साधना कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं साधना के समय एकाकी हो जाइए और शेष जीवन में सदैव अपने साधना के प्रति एकाकी रहिए। परिवार में आसक्ति मत कीजिए, समाज में आसक्ति मत कीजिए, अपने साधना के प्रति दृढ़ रहिए, उसी में एकाकी रहिए। यत चित्तात्मा, अपने मन और बुद्धि के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कीजिए। आप कर्मयोगी हो, ध्यान योगी, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, ये तो आपको करना ही होगा। भले माध्यम अलग अलग हो, भक्ति योगी नाम जप करके करेगा, कर्मयोगी कर्मयोग के माध्यम से अपने मन और चित्त को नियंत्रित करेगा, और ज्ञान योगी ज्ञान के माध्यम से नियंत्रित करेगा, सांख्य ज्ञान के माध्यम से नियंत्रित करेगा। निराशी ही, अर्थात कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए, किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए, दोनों ही है भाव निराशी ही के, और ये भी तीनों ही मार्ग में है। अपरिग्रह, ये भी तीनों में है। आप भक्ति योगी हैं तो भी आप सांसारिक वस्तु पदार्थ का संग्रह मत कीजिए। संग्रह करने की प्रवृत्ति ही इसलिए होती है कि हम उसे स्वयं के भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए एकत्रित करते हैं, और ये तीनों ही साधना के मार्गों में निषेध है। तो आप देखेंगे ये श्लोक तीनों ही मार्गों के अनुयायियों के लिए सटीक बैठता है। योगी युंजीत सततम आत्मादम रहसी स्थित है, एकाकी यत चित्तात्मा निराशित परिग्रह है। अब आ जाते हैं, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है उसमें प्रभुपाद ने लिखा है कि क्या है, लाइनें यहीं से पढ़ देता हूं। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। वे आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। ये जो प्रभुपाद का भेद है कि ब्रह्म भगवान कृष्ण की किरण होती है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक अवतार होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और ब्रह्म में भेद करने का मेरे अभी तक गीता अध्ययन में ऐसा एक भी श्लोक नहीं समझ में आया है मुझे, जिसमें भगवान ने ऐसा कहा हो कि मुझे इस प्रकार से समझो कि मेरी किरण है वो ब्रह्म है और परमात्मा मेरा आंशिक विस्तार है, सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है, और ये सब मेरे से निम्न श्रेणी के हैं। विशेष करके ये सब मेरे से निम्न श्रेणी के हैं और मैं इनसे पृथक कृष्ण हूं। ऐसा कहीं भी श्लोक भगवत गीता में तो नहीं आया है। प्रभुपाद ने किसी और शास्त्र का आधार लिया होगा, निस्संदेह लिया होगा, परंतु जो भगवत गीता का अनुयायी है उससे भगवत गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से आई है उसी को आधार बनाना चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। जब भगवान स्वयं नहीं कह रहे कि परब्रह्म मुझसे निम्न है, श्रेणी में है, या परमात्मा मुझसे निम्न श्रेणी में है और मैं सबसे उच्च हूं और ये सब भिन्न है मुझसे निम्न श्रेणी में, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा भगवत गीता में। जब हम अपने अपने मन के अनुसार, विचार के अनुसार तात्पर्य बना सकते हैं,
पर स्पष्टतया भगवान ने कहीं नहीं कहा एक बार भी। मेरी विनती है कि आप भक्ति मार्गी हैं, कर्मयोगी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, जब भगवान ने भगवत गीता में जिसको स्पष्टतया नहीं लिखा है, हमें उनको अर्थ दे करके अपने अनुकूल नहीं बनाना चाहिए। फिर तो भगवत गीता की प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी, भगवत गीता की सत्यता नष्ट हो जाएगी। भगवत गीता की प्रामाणिकता वहीं तक सुरक्षित रहेगी जब तक हम भगवत गीता को उसी भाव उसी विचार से प्रस्तुत करें जिस भाव और विचार से भगवान ने दिया है। जब भगवान ने स्पष्टतया ऐसा कहीं नहीं कहा, तो हम क्यों इस प्रकार स्पष्ट कह रहे हैं कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से निम्न श्रेणी है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है और निम्न आंशिक है, पूर्ण नहीं आंशिक है, निम्न श्रेणी के। इस प्रकार भगवान ने जब नहीं कहा, तो हम क्यों इस प्रकार अपने मन और विचार के अनुसार उसे स्पष्टतया बोल करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है हम गलत भी हों, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा है भगवत गीता में कहीं भी। तो हमारे लिए अच्छा यही रहेगा, सत्यता यही रहेगी, प्रामाणिकता यही रहेगी कि हम भगवत गीता को उसी रूप में प्रस्तुत करें जितना स्पष्टतया भगवान ने लिखा है, और अपने तरफ से हम भगवत गीता को लिखने का प्रयास न करें, उसको परिवर्तित करने का प्रयास न करें, उसमें अपने विचार जोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास न करें। तो मेरी आपसे विनती है कि आप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ये सब एक ही हैं, इनमें कुछ भी भिन्नता नहीं है। ये हमारे भाव हैं, कुछ परब्रह्म में मानते हैं, कुछ परमात्मा में मानते हैं, और भगवान के लिए क्या संभव है क्या असंभव है। वे चाहे तो कभी भी परब्रह्म बन सकते हैं, कभी भी निराकार बन सकते हैं, कभी भी साकार बन सकते हैं। उनके लिए क्या अद्भुत है या क्या असंभव है। तो जो भगवान स्वयं कभी निराकार से साकार हो सकते हैं और साकार से निराकार हो सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, जब हम जानते हैं कि उनका ऐसा स्वभाव है कि इस समय वे निराकार और नहीं अदृश्य हैं और अचानक वे साकार होकर के दृश्य हो जाते हैं, तो जब हम उनका ये भाव जानते हैं, उनकी शक्तियों और सामर्थ्य को जानते हैं, तो हमें उन्हें इस प्रकार ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं, और साकार रूप में कृष्ण भी हैं, और ये सब भिन्न भिन्न नहीं है, ये सब एक ही श्रेणी पर हैं। इसी प्रकार जब हम अपने भाव को रखेंगे, तब हम द्वंद्वों से मुक्त हो पाएंगे। दूसरे मार्गों के अनुयायियों को, उनके गुरु आचार्यों के प्रति हमारी अश्रद्धा और निंदा नहीं होगी, हमसे उनके प्रति कोई भी अपराध नहीं होगा, और नहीं तो अपराध होना निश्चित ही है, और अपराध कर ही रहे हैं हम, जानते जाने अनजाने में हम अपराध कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि वे नहीं समझते, वे आधा समझते हैं, जैसे इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित ही होते हैं। निश्चित ही वे अपरोक्ष वे कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च होता है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी भगवान ने कहा वो युक्ततम है, जो उनमें साकार रूप से उनकी भक्ति करते हैं, वे युक्त हैं, वे ज्यादा सही माध्यम से उनके प्रति भक्ति उनसे शीघ्रता से संबंध बना पाएंगे, त्वरित और शीघ्रता से उनके प्रति उनकी प्रगति होगी। और जो निराकार के प्रति समर्पित हैं, निराकार के प्रति जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, वे भी अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होंगे। 12वें अध्याय का 3-4 श्लोक देख लीजिए, उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, जब भगवान कहते हैं कि आप निराकार की भी भक्ति करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे, तो हम क्यों ये अपना व्यक्तिगत मत डाल करके लोगों के मन में भ्रम फैला रहे हैं। इससे बचिए, अपने आप को यहाँ से हटा लीजिए। ये छल है, कपट है, भुलावा है, भ्रम है, अपने स्वार्थ की सिद्धि है, इससे हट जाइए। भगवान जो कह रहे हैं केवल उस पर ध्यान दीजिए। भगवान यही कह रहे हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो योगी होता है वो भले किसी भी मार्ग का अनुयायी है, वो सदैव अपनी आत्मा में रमण करता है, बाहर के वस्तु परिस्थितियों से
अनासक्त रहता है, साधना के समय सदैव एकाकी रहता है और साधना के से बाहर निकलते भी वो समाज में और परिवार में रहते हुए भी अपने साधना के प्रति एकाकी रहता है और उसने अपने मन और बुद्धि को सदैव नियंत्रित कर रखा है। कोई आशा नहीं है वस्तु इनकी इंद्रिय भोग की, ना किसी का आश्रय लेना है, ना कुछ शक्ति सामर्थ्य की प्राप्ति करनी है। उससे चाहिए तो केवल एक भगवान की भक्ति और कोई सी प्रकार का परिग्रह, साधन की संपत्ति का परिग्रह नहीं करता वो। अगले कुछ श्लोकों में भी भगवान इसी साधना का यह जो प्रकार है और साधना कैसे करते हैं इसके ऊपर और विस्तार से हमें बताएंगे। यदि हम साधना नहीं करते हैं तो भी हमें इसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, इसके प्रति अपना आदर रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का उपदेश है, भगवत गीता में है। माना कि आप भक्ति मार्गी हैं तो आप साधना नहीं करते, आप ध्यान नहीं करते, कोई बात नहीं, दूसरे करते हैं, आप उसके प्रति आदर रखिए, सम्मान रखिए। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में बताया है, तो भगवान ने कोई दोषपूर्ण बात तो बताई नहीं है, तो असम्मान क्यों? उसके उपदेश, भगवान के उपदेश के प्रति असम्मान अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का असम्मान, उनका निरादर। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।